हेलो गाइस, तो एट लास्ट हमारी बैग पैकिंग कंप्लीट हो चुकी है। यार सच में ये ना एक सर का दर्द है, एक बैग से निकालो उसमें डालो, उससे निकालो इसमें डालो एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इनफैक्ट जब मैं मैक्सिको से इंडिया आ रहा था तो मेरे बैग्स में ओवरवेट हो गया और उसका अप्रोक्सीमेट मेरे को $200 एक्स्ट्रा पे करना पड़ा। हाँ जी दोस्तों, $200 किसी को दे नहीं सकता अपना सामान और ना ही फेंक सकता था। सो पे करना ही एक लास्ट ऑप्शन था मेरे लिए। लेकिन वही है कि कहते हैं कि जब कभी ठोकर खाते हैं तभी सीख मिलती है, तो वही लेसन मेरे को सीखने को मिला दोस्तों। और अब समझ में आ गया है कि हमेशा 1 केजी अपने बैग में कम ही रखिए व्हेन यू आर ट्रैवलिंग इंटरनेशनली। वेल एनीवे, सबसे पहले चलिए बड़ों का आशीर्वाद लेते हैं और छोटों का प्यार लेते हैं निकलने से पहले, ताकि सब कुछ अच्छा हो। तो फ़िलहाल के लिए हम वेट कर रहे हैं मेरे चाचू और दोस्त का, जो नाइट शिफ्ट पर चल रहे हैं, वर्क फ्रॉम होम, और वो एक मीटिंग में हैं, तो मीटिंग को वो नहीं छोड़ सकते। सो लेट देम फिनिश द मीटिंग, मीनवाइल हम चलते हैं डिनर के लिए। सो दिस इज़ माय लास्ट डिनर इन इंडिया। और डिनर में दादी ने बनाई हैं गरम-गरम पूरियाँ और छोले की सब्ज़ी, बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। सो लेट्स ईट। सो एट दिस टाइम थोड़ी खुशी भी है लेकिन दुखी भी, क्योंकि फाइनली आई एम लिविंग इंडिया। तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं न्यू दिल्ली के IGI टर्मिनल 3 पर, जो सबसे बड़ा टर्मिनल है, और यहीं से मेरी फ़्लाइट जाएगी। तो गाइस, एयरपोर्ट के रास्ते में ट्रैफिक तो बहुत ही था और यहाँ पे भी बहुत सारे व्हीकल इकट्ठे हुए हैं, तो वी आर रनिंग लेट। सो लेट्स फाइंड द प्लेस पार्किंग के लिए, ताकि हम अंदर जा सकें। थोड़ी जगह मिलते ही हमने अपनी गाड़ी घुसा दी और हम बाहर उतर गए। So it's time to say goodbye to my dearest one. They will get to home. तो चलिए दोस्तों, अंदर चलते हैं। Like I said, we were running late, तो कभी फ्लाइट ना छूट जाए तो हमें अंदर जाना पड़ेगा ताकि हम डॉक्यूमेंट्री पूरी कर सकें। तो अंदर आने पर हमने किया चेक इन, अपने बैग्स को करवाया डॉक्यूमेंट। ये सब काम पहले आपकी एयरलाइन काउंटर्स पे होता था, लेकिन अब ये कियोस्क मशीन में होने लगा है। तो इस भाई ने मेरी हेल्प की, जो मेरे एक्स्ट्रा बैग थे उनको डॉक्यूमेंट करवाने में। सो आफ्टर चेक इन एंड बैग डॉक्यूमेंटेशन, नाउ वी आर हेडिंग टू इमिग्रेशन। और साथ में उन्होंने मेरे को 3 बोर्डिंग पास दिए, क्योंकि मैक्सिको तक मुझे 3 फ्लाइट चेंज करनी है। सो आई एम गोइंग टू इमिग्रेशन। आई विल नॉट एबल टू ग्रैब द वीडियो फॉर अ मोमेंट, सो सी यू इन अ बिट। तो गाइस, इमिग्रेशन प्रोसेस के बाद हमें लाइन में लगना पड़ता है बैग चेकिंग के लिए। दिस इज़ मस्ट फॉर एवरीवन। और तब एंड में जाके हमें टर्मिनल 3 का जो असली लुक है वो देखने को मिलता है। सो आर यू रेडी टू एक्सप्लोर इट? लेट्स गो। सो एज पर द रिपोर्ट्स गाइस, जो IGI T3 का टोटल क्षेत्रफल यानी एरिया है वो 20 एकड़ है। इट इज इक्वल टू 4050 मीटर स्क्वायर। डैम, दिस इज ह्यूज। ये बहुत ही बड़ा है। और साथ में यहाँ पे 168 यानी 168 चेक इन काउंटर्स हैं, जो कि हर एयरलाइंस को रिप्रेजेंट करते हैं, प्लस 78 एयर ब्रिज, 78 एयर ब्रिज, जो कि एयरपोर्ट गेट को प्लेन से कनेक्ट करते हैं। और हर साल अराउंड 40 मिलियन जो पैसेंजर्स हैं
वो यहाँ से डिपार्चर और अराइवल करते हैं। जी हाँ, ये टर्मिनल 3 40 मिलियन जो यात्री हैं उनको संभालने की कैपेसिटी रखता है। और इसके अलावा यहाँ पर लगभग हर सर्विस अवेलेबल है, जैसे कि ड्रिंकिंग वाटर, स्टोर्स, वेल नोन क्लोथिंग मार्ट्स, एटीएम्स, वॉशरूम, फाइन डाइन रेस्टोरेंट्स भी। इज़ इट इंटरेस्टिंग गाइस। और इन प्रेजेंट IGI न्यू दिल्ली एयरपोर्ट जो है वो 3rd नंबर पर सबसे बड़ा और बिजिएस्ट एयरपोर्ट है। तो फाइनली गाइस बहुत लंबा चलने के बाद हम आ गए हैं एयरलाइन डोर्स पे, यानी कि यहीं से जो है मेरी फ़्लाइट निकलेगी। वेल प्रोसेस इन स्टार्टिंग एयरपोर्ट पे आया। मेरी टिकट्स में बस 2 ही बैग इंक्लूड थे, एक 10 किलो का और एक 23 किलो का। एक एक्स्ट्रा बैग जो मेरे पास था, मैंने उन तीनों को एक साथ डॉक्यूमेंट करवाया। टू बी सिंसियर दे जस्ट चार्ज मी $75, बस $75 उन्होंने चार्ज किया। और उसके बाद मैं इमिग्रेशन में आया। दे डिडंट लेट मी टू ग्रैब द वीडियो। इमिग्रेशन में मुझसे कुछ ज़्यादा उन्होंने पूछा नहीं, लेकिन फिर भी वही थोड़ा डर सा रहता ही है। उन्होंने बस मेरा मैक्सिकन पासपोर्ट देखा एंड दे लेट इट मी गो। लेकिन दोस्तों इन सब से हटकर मेरे लिए अभी भी सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि देयर इज़ अ मॉन्स्टर आउटसाइड देयर इन फ्रंट ऑफ मी। जी हाँ, वी आर टॉकिंग अबाउट एयरबस A380, जो कि सबसे बड़ा जहाज है अब तक का। बहुत ही ज़्यादा सुना है इस एयरबस के बारे में, बट दिस विल बी माय फर्स्ट टाइम आई विल बी बोर्ड इन इट। और इसके अलावा इस जहाज को किंग ऑफ द स्काई भी कहा जाता है व्हेन इट्स फ्लाइंग। सो लेट्स हैव अ लुक ऑन दैट कि ये बाहर से कैसा लगता है। चलिए देखते हैं। गाइस बोर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है। वो हमेशा 45 से 50 मिनट जो पहले है फ्लाइट टाइम से वो बोर्ड करवाते हैं। लेकिन दोस्तों नोट कीजिए, यहाँ पे 70% से ज़्यादा लोग इंडियंस हैं इस फ्लाइट में, इंडिया टू जर्मनी। तो मेरी फ़्लाइट डिटेल्स और मेरी आइडेंटिफिकेशन चेक करने के बाद उन्होंने मुझे एंट्रेंस दे दिया। और नाउ वी आर हेडिंग टू द प्लेन। Please have your passport over and 70K. Thank you very much. तो गाइस ये जो स्टेयर्स जो आप देख रहे हैं, ये सिर्फ बिजनेस क्लास, प्रीमियम क्लास और फर्स्ट क्लास के लिए हैं। अभी के लिए हमें इकोनॉमी की क्लास में जाना पड़ेगा। वी आर नॉट कैपेबल फॉर वन ऑफ दिस क्लास। तो इस एयरबस में हमें 10 जो सीटें हैं वो हॉरिजॉन्टल वे में देखने को मिलेंगी और साथ में ही अच्छी एयर होस्टेस। सो दिस इज़ अ वेरी जियांट एयरबस। और मेरा जो सीट का नंबर है वो 70K है, बट स्टिल देयर वाज अ लॉट ऑफ स्पेस बिहाइंड द मी। मुझे मेरी सीट मिलने के बाद मैंने ट्राई किया कि मैं एयर विंग्स को देख सकूँ खिड़की से, बट आई वाज नॉट एबल टू सी, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा है। या हो सकता है कि ये रात का टाइम है। सो माई फ्लाइट विल टेक अप्रॉक्सीमेटली 9 to 9.5 hours दिल्ली टू म्यूनिक। डिनर और ब्रेकफास्ट ये 2 मील्स मेरी टिकट्स में इंक्लूड थे, तो ज़्यादा भूख का सामना नहीं करना पड़ा। तो डिनर में उन्होंने मुझे ये वेज बुरीडो और ब्रेकफास्ट में एक ब्रेड विद कॉफ़ी, ये सब कुछ दिया। अबव द क्लाउड्स मुझे एक और प्लेन देखने को मिला जो बहुत ही तेज दौड़ रहा था। मेरे वाले प्लेन की स्पीड लगभग 1000 किलोमीटर पर आवर थी, तो इमेजिन व्हाट अबाउट अदर्स। ऑलरेडी हम म्यूनिक में लैंड कर चुके हैं, सो इट्स टाइम टू गेट अप फ्रॉम द प्लेन। Bye. Have a good one. Have a good one. तो
तो गाइस 9 घंटे हमारी पहली फ्लाइट में बैठने के बाद हम पहुंच चुके हैं म्यूनिक, जर्मनी। यहाँ का मौसम बहुत ही अच्छा है। इट्स लुकिंग लाइक बारिश होने वाली है, लेकिन नहीं हो रही। लग रहा है कि सर्दी का मौसम है, लेकिन सर्दी नहीं है। वेटिंग टाइम यहाँ का हमारा 5 से 6 घंटे रहेगा और उसके बाद हम निकलेंगे कनाडा। तो तब तक के लिए हम एक्सप्लोर करेंगे। कम विद मी। अभी के लिए हम लगे हुए हैं लाइन में इमिग्रेशन की, जो कि म्यूनिक का इमिग्रेशन है। जैसे आप सभी को पता ही होगा कि हर कंट्री का अपना इमिग्रेशन होता है, तो ये भी क्रॉस करना एक मस्ट है। इसके बिना हम आगे अपनी जो इंटरकनेक्टिंग फ्लाइट है वो नहीं ले सकते। इमिग्रेशन सक्सेसफुली क्रॉस हो गया, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आई, सब कुछ बिल्कुल स्मूथ गया। लेकिन स्टिल आई एम वंडरिंग कि 70% लोग जो थे हमारी फ्लाइट में वो इंडियंस थे, और उन 70% में से 20% यहाँ पे रुके हैं, मतलब एयरपोर्ट पर। और जो 50% लोग हैं वो स्टिल अभी भी मेरे साथ एयर कनाडा की फ्लाइट में ट्रैवल करेंगे। तो गाइस अभी हम कर रहे थे म्यूनिक एयरपोर्ट को एक्सप्लोर। ऐसा लगा कि यहाँ पे कुछ खास है नहीं, 1 या 2 रेस्टोरेंट और ड्यूटी फ्री स्टोर्स है। इसके अलावा सब कुछ सुनसान पड़ा है, आदमी बहुत ही कम देखने को मिल रहे हैं। बस एक बात है जो मैं कहना चाहूँगा यहाँ पे, जब हम लैंड करते हैं यूरोप में किसी भी एयरपोर्ट पर, तो वहाँ पे एक ऐसी खुशबू होती है कि हमें वो मजबूर कर देती है वहाँ पे स्टे करने के लिए। बस दैट्स द ओनली थिंग। तो जैसे-जैसे फ्लाइट का टाइम जो है पास आ रहा था, पैसेंजर्स इकट्ठे होने लगे यहाँ पे, क्योंकि बोर्डिंग स्टार्ट हो चुकी थी हमारी कनाडा टोरंटो के लिए। तो वी आर नाउ बोर्डिंग टू एयर कनाडा फॉर टोरंटो। Ah, 61K. Okay, crossover far side. Thank you. सो गाइस वी जस्ट लैंडेड टू मिनी पंजाब। हाँ जी, हम कनाडा को मिनी पंजाब कह सकते हैं, बिकॉज अराउंड मी देर इज थाउजेंड्स ऑफ इंडियन, मोस्ट ऑफ देम आर पंजाबीज। तो एक बार फिर से इमिग्रेशन क्लियर करने के बाद अभी हम हैं टोरंटो एयरपोर्ट के टर्मिनल 3 पर। यहाँ पे भी न्यू दिल्ली की तरह 3 टर्मिनल्स हैं, और ये 3rd टर्मिनल है। ये इंटरनेशनल सर्विसेज के लिए और सबसे बड़ा है। ये कनाडा का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है और बिजी भी। यहाँ आकर काफ़ी पैसेंजर यानी काफ़ी लोग देखने को मिले, लेकिन वंस मोर जो 50% यहाँ का वर्क स्टाफ है, वर्क फोर्स है, वो इंडियंस हैं। यहाँ पर भी हमारा जो लेओवर था वो 6 से 7 घंटे का था, और तो हमने थोड़ा बहुत एयरपोर्ट को एक्सप्लोर किया, खाना खाया, जो सामान खरीदना था वो खरीदा, और उसके बाद फिर मैं चल पड़ा अपने गेट नंबर पर, जहाँ से मेरी मैक्सिको की फ्लाइट है वो डिपार्चर होनी। वी ऑलरेडी फ्लाइंग कनाडा टू मैक्सिको। तो दोस्तों कहना पड़ेगा कि नाइट ट्रैवल का भी एक अलग ही मज़ा है। ये सिटी व्यू, ये लाइट्स बहुत ही अच्छा लगता है। 4.5 से 5 घंटे में हम मैक्सिको लैंड कर गए थे, और यहाँ पे आते ही खाने की खुशबू। यहाँ पे भी खाना बहुत ही अच्छा होता है मैक्सिको में। और यहाँ का जो टेम्परेचर है फ़िलहाल अभी बस वो 23 डिग्री है, बहुत ही कम है। मेरे को बिल्कुल फ्रेश महसूस हुआ।
फिर हमने अपने बैग्स को रिसीव किया और चल पड़े हम चेकिंग काउंटर पे ताकि बैग की चेकिंग हो और उसके बाद हम बाहर निकल सके। टैक्सी स्टैंड में हमारा एक ड्राइवर ऑलरेडी वहीं पे था जो किसी ने भेजा हुआ था। तो ड्राइवर से बातें करते करते हम पहुंच गए मेरी दोस्त के घर पे जिसने मेरे को रिसीव किया रात के 3 बजे और यहाँ पर मैं 2 दिन तक रुका और तीसरे दिन मैं अपने घर पे सेट हो गया। और उसके बाद बारी-बारी में सब अपने नॉन से मिला जिनको मैं जानता था यहाँ पे मेक्सिको में। तो गाइस ये था मेरे इंडिया से मेक्सिको का सफ़र। अगर आपको अच्छा लगा हो, कुछ बातें अच्छी लगी हों तो प्लीज़ गिव अ लाइक, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें और कुछ गलतियाँ हों तो प्लीज़ टेल मी इन द कमेंट्स।